इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से ये बयान दिया है कि बिहार की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है और सत्ता पक्ष सिर्फ सीएम कुर्सी की राजनीति में मस्त और व्यस्त नजर आ रही है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए आ रहे हैं, उन पर कई आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, ये सब क्या दिखाता है? क्या वो फिर से एक्टिव हो गए हैं? बिल्कुल, देखिए 24 घंटे के अंदर बैक टू बैक उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। हालांकि सीएम को लेकर जो ट्वीट किया गया और का बताया गया कि पूरा राज्य महाचौपट हो गया, ये कल ट्वीट किया गया, लेकिन आज सुबह के आप ट्वीट को देखेंगे तब भी ये बताया गया कि कैसे बिहार में व्यवस्थाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार के अंदर नहीं है, रोजाना मर्डर हो रहे हैं। यानी 24 घंटे के अंदर बैक टू बैक उनका ट्वीट दिखाता है कि कैसे अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव की नजर भी इस पर है कि कौन आखिर सीएम बनेगा। उसके बाद उनकी एक बड़ी मीटिंग होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 12 से 14 के बीच सीएम फेस का अनाउंस हो जाएगा और तेजस्वी यादव ने 14 अप्रैल को शाम को एक बड़ी मीटिंग रखी है, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने मकसद को क्लियर करते हुए नजर आएंगे बिहार की जनता के सामने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उनकी एक्टिवनेस ये दिखाती है कि अभी वो थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं जब तक सीएम फेस अनाउंस नहीं हो जाएगा, जब तक वो खुलकर नहीं बोलना चाहते। लेकिन हाँ, जो मर्डर हो रहे हैं उसको लेकर वो खुल के बोल रहे हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर वो खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि जब 24 घंटे में बैक टू बैक ट्वीट किए गए हैं तो बीजेपी का भी पलटवार सामने आ गया है और बीजेपी ये कह रही है कि हमारे सरकार में तमाम जो चीजें हैं वो व्यवस्थित हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खुद अव्यवस्थित है, उनकी आरजेडी अव्यवस्थित है, तो पूरा बिहार उनको अव्यवस्थित लग रहा है। ये बीजेपी नेता नीरज कुमार की तरफ से भी कहा गया और जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से, जिनका नाम नीरज है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है। और वो लगातार कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि जेडीयू पर कटाक्ष किया गया था और तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि जेडीयू अभी व्यस्त है कि सीएम पर किसको बैठाएं, सीएम फेस और सीएम चेयर को लेकर इस वक्त काफी पॉलिटिक्स हो रही है। तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि आप अपनी कुर्सी की फिक्र करिए, क्योंकि आपकी कुर्सी जाने वाली है, वो भी नेता प्रतिपक्ष की, क्योंकि सीएम की कुर्सी तो आपको मिली नहीं, अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आपके पास है। फैजल रहमान नीतीश कुमार के साथ मुलाकात कर चुके हैं, कभी भी वो इस्तीफा देंगे और एक भी अगर आपकी पार्टी के नेता ने, विधायक ने इस्तीफा दे दिया तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी। तो आप अपनी कुर्सी की फिक्र करिए, ना कि नीतीश कुमार की कुर्सी की आप फिक्र करिए। नीतीश कुमार तो कुर्सी से हटे नहीं, बल्कि वो राज्यसभा चले गए हैं, लेकिन बाकायदा नीतीश कुमार की रणनीति का ही हिस्सा है कि आखिर कौन सीएम फेस होगा। सर, ऐसे में ये भी पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार चौपट हो चुका है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अपने पिताजी का दौर भूल गए हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सवाल तो उनसे यही किया जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने जेडीयू प्रवक्ता का जिक्र किया, लेकिन बीजेपी उनसे यही सवाल पूछ रही है कि आपके पिता की जब सरकार थी तो किस तरीके से आतंक मचा रहता था, उसका जवाब तो आप नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप अभी सवाल पूछ रहे हैं, जबकि उन्होंने जो घटना घटी है, जो अलग अलग इलाकों में आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उस मामले में बीजेपी ने यह दावा किया है कि वक्त रहते कड़ी कार्रवाई की गई है और उस मामले में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में ऐसे मामले सामने आते थे, लेकिन किसी की गिरफ्तारियां नहीं होती थी और पुलिस लालू प्रसाद यादव की जेब में रहती थी। ये बात इस वक्त बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और देखिए, कहीं इतिहास के को खंगाले तो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करते हुए भी ये नजर आती हैं तस्वीरें, क्योंकि जो बीजेपी बोल रही है वो गलत नहीं है और इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो बार बार हम शहाबुद्दीन का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आतंक खूब था, किस तरीके से बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी जाती थी वो सबके सामने था और किस तरीके से हम लालू प्रसाद यादव के घर में उन लोगों का आने जाना देखते थे जिनके हाथों में बंदूकें रहती थी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी, पुलिस बेबस रहती थी। लेकिन इस सरकार में इतना तो है कि पुलिस बेबस नहीं है। अगर कहीं आपराधिक घटना होती है तो पुलिस टंकी की चोट पर पहुंचती है और पुलिस की तरफ से बाकायदा कार्रवाई की जाती है। आपको याद नहीं कि किस तरीके से शादी वर्दी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस मौलाना ने गाली दी, किस तरीके से बिहार पुलिस के योगदान से वहां से उसे कॉलर पकड़कर घसीट लाई। क्या बिहार के अंदर हम नहीं देख रहे हैं कि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है? क्या बिहार में जहां शराब बंदी है, अगर शराब मिलती है तो कितने लोगों को जेल में डाला जा रहा है, वो हम नहीं देख रहे हैं? या तमाम एक्शन, क्योंकि शिवदत्त रॉय के एनकाउंटर से लेके अब तक 12 से 13 बिहार में एनकाउंटर भी हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की भी जरूरत है, क्योंकि देखिए
प्रशासन पर अगर बात करें तो प्रशासन चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन हाँ सवाल तो उठने लाजमी है ही अगर कोई भी घटना सामने आती तो है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि लालू प्रसाद यादव जैसी घटनाएं अब के दौर में आ रही हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के दौर में जो घटनाएं थी वो पुलिस वाले अगर कोई कार्रवाई करते थे उनकी बेटियों को, उनकी पत्नियों को घर से उठा लिया जाता था और उनके साथ दुष्कर्म होता था। ऐसा इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिससे तेजस्वी यादव मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आज के दौर में बिहार पुलिस कार्रवाई करती है तो बिहार पुलिस में कहीं ना कहीं ये दम रहता है कि कैसे अपराधियों पर डंडे भी बरसाने हैं और कैसे अपराधियों को एनकाउंटर भी करना है अपराधियों का। ऐसे में एक और सवाल उठता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम फेस और सीएम कुर्सी की राजनीति, तो विपक्ष में भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हलचल जरूर नजर आ रही है, चर्चा वहां भी हो रही होगी। तो अगर कोई नया सीएम फेस बनता है तो ऐसे में तेजस्वी यादव और विपक्ष की क्या नई रणनीति हो सकती है? देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष को डर लग रहा है, डर सीएम फेस का, क्योंकि अभी दो नाम, क्योंकि निशांत कुमार को लेकर इस वक्त काफी चर्चाएं चल रही हैं और दूसरा सम्राट चौधरी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं और दोनों से ही तेजस्वी यादव को काफी नुकसान हो सकता है। सम्राट चौधरी का अगर पहले जिक्र करें तो सम्राट चौधरी ने जो एक्शन बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर और जो गृह विभाग जब उन्हें मिला तो वह बिहार की गृह मंत्री के तौर पर जो एक्शन दिखाया है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी को लग रहा है कि सम्राट चौधरी ऐसी इमेज बनाने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में 2030 में जब चुनाव होगा तब भी बीजेपी एक बार फिर से लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। तेजस्वी यादव को यह डर सता रहा है। अब बात निशांत कुमार की करते हैं, क्योंकि निशांत कुमार को लेकर जब अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि निशांत कुमार को सीएम बनाया जा सकता है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपने जो तस्वीर देखी है उसमें सम्राट चौधरी और निशांत कुमार साथ साथ नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सम्राट सीएम बने या फिर निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। खैर जो भी हो, निशांत कुमार से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि निशांत कुमार युवा नेतृत्व कहीं ना कहीं कर रहे हैं और तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि मैं युवा हूं तो युवा नेतृत्व को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाऊंगा, युवाओं के लिए काम करूंगा। लेकिन अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये टैग भी उनसे छिन जाएगा और वो ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ हमने युवा नेतृत्व के लिए काम करना है, क्योंकि निशांत कुमार युवा हैं और निशांत कुमार ने जो यात्राएं की हैं अभी हाल ही में, जिस तरीके से उनके पिता ने की है, उन्होंने खास तौर पर युवा वर्ग को साधा है। तो किसी भी हाल में चाहे फिर सम्राट चौधरी सीएम बने या फिर निशांत बने या फिर निशांत उप मुख्यमंत्री बने या सम्राट चौधरी सीएम बने, तो नुकसान तेजस्वी का ही है और इसलिए तेजस्वी यादव इन चीजों को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। खबर तो ऐसी भी आ रही है कि महिला सीएम के फेस पर भी चर्चा हो रही है और उसमें श्रेयसी सिंह सबसे आगे लग रही है और आज वो दिल्ली भी पहुंची हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में इस वक्त है मुलाकात हो रही है, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें 10 अप्रैल की तारीख को मुकर्रर किया गया था। इससे पहले नीतीश जब पहुंचे तब भी काफी हलचल थी, लेकिन आज जो मीटिंग हो रही है वो बीजेपी की बड़ी मीटिंग हो रही है और तमाम जितने भी विधायक बीजेपी के हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक। और एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें यह तय किया जाना है कि बीजेपी की तरफ से कौन सा नाम फाइनल किया जाए। और आपने श्रेयसी सिंह का जिक्र किया तो ठीक बात है कि महिला सीएम हो सकती है, अभी होगी या नहीं होगी हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिला सीएम इसलिए हो सकती है क्योंकि आधी आबादी को साधने की कोशिश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और बिहार के अंदर हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं ज्यादातर वोट करती हैं नीतीश कुमार को, ज्यादातर वोट करती हैं एनडीए को ही। और महिला को अगर किसी सीएम बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं महिला नेतृत्व और मजबूत बिहार से होगा और आप देखेंगे कि भर भर के कहीं ना कहीं वोट एनडीए को मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने नीतीश कुमार को देखा कि किस तरीके से जीविका दीदी से लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए लाई गई हैं और तो और बिहार में हमेशा से आंकड़ा यही कहता रहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं सबसे ज्यादा वोट करती हैं। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर कोई महिला फेस होगी भी सीएम के तौर पर तो कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को ही होना है, या फिर सम्राट चौधरी आए या फिर निशांत कुमार आए, क्योंकि देखिए अभी कई फेसेस हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है और आज और कल में इस पे मुहर लग सकती है, जिसके बाद जल्द ही अनाउंस हो जाएगा और इसी अनाउंसमेंट से कहीं ना कहीं तेजस्वी को दिक्कत पैदा होने वाली है। सर एक और सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं सीएम फेस के लिए नित्यानंद राय का भी नाम सामने आ रहा है और ऐसे में वो यादव समाज से आते हैं, तो क्या ऐसे में तेजस्वी यादव की वो जो MY जो समीकरण के साथ वो चलते हैं उसमें यादव समीकरण उनका डगमगा सकता है? देखिए डगमगा तो यादव समीकरण उनका पहले ही गया था, क्योंकि अगर बात तेजस्वी की करें तो तेजस्वी यादव को बार बार ये समझाया गया था कि सिर्फ आप MY फैक्टर तक सीमित ना रहें, लेकिन तेजस्वी ने इस बात को नहीं माना
और बात करें यादव फैक्टर की, तो यादव फैक्टर भी तेजस्वी से इसी वजह से नाराज है क्योंकि तेजस्वी ने कहीं ना कहीं लोगों की बातें नहीं मानी हैं, क्योंकि कुछ यादव समुदाय ऐसा था जो अपने मन मुताबिक उम्मीदवार को उतारना चाहता था, लेकिन वो उम्मीदवार तेजस्वी ने नहीं उतारे, जिस वजह से वो थोड़ा सा नाराज हो गया। और एक फैक्टर ये भी था कि हाँ, अपने यादवों को तो उतारा, लेकिन वो समाज जो चाहता था कि ये व्यक्ति हमारे मन पसंदीदा है और इस व्यक्ति को चुनाव जीतना चाहिए था, तेजस्वी ने उसका चयन नहीं किया। तेजस्वी ने उसका चयन किया जिसके जेब में भारी भरकम पैसा था। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी का MY समीकरण पूरी तरीके से टूट जाएगा। और नित्यानंद राय का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वो काफी प्रखर नेता हैं, और अगर इस समुदाय से खासतौर पर आते हैं तो वाकई वो इस वोट बैंक को भी छीन लेंगे, क्योंकि देखिए तेजस्वी का तमाम वोट बैंक तो छीन चुका है, अब रह गया है सिर्फ यादव, और वो भी उनसे छिनता हुआ नजर आएगा। और यही डर तेजस्वी को है, इसलिए वो बार बार NDA पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है वो फिलहाल इस वक्त CM फेस की राजनीति में वाकई लगा हुआ है, और वो साथ ही कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे भाजपा की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल TV बिहार।